डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जरूरी टॉपिक है जिस पर बात करेंगे भाई। टॉपिक ये है कि पढ़ते समय जो है ना, हमारा मन किस सिचुएशन में होना चाहिए और किस तरह से दिमाग जो है हमें रखना है ताकि हमारा पढ़ाई में जो आउटपुट है ना वो ज्यादा निकले। क्योंकि देखिए मैं ना दिन प्रतिदिन जो आप लोगों की समस्याएं सुनता हूँ ना, मुझे जो फोन आते हैं या मैसेज आते हैं, ज्यादातर बच्चों की समस्या होती है कि सर पढ़ते हैं बट याद नहीं रहता है ना। इसको लेकर हालांकि वीडियो बन चुकी है। तो मेरा आज का टॉपिक हमारा ये है, पढ़ते समय दिमाग की स्थिति। दिमाग बोल सकते हैं इसको, मन बोल सकते हैं, जो आप बोलो, ठीक है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते समय आपके मन और दिमाग की स्थिति क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से सुनना हर एक चीज को, ठीक है। देखिए भाई, एक एक बिल्कुल जनरल सा एग्जांपल मुझे आपको देना है और समझाना है। हो सकता है आप उस चीज से बहुत अच्छे से समझ जाओ। और आज अगर समझ गए ना तो जीवन में कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, जब आपके पास कोई, मान लीजिए कोई स्लेट है ना, छोटे टाइम में आपको स्लेट दी जाती थी लिखने के लिए, है ना। जब आप वो एकदम प्लेन होती थी, कुछ नहीं लिखा होता था उसके ऊपर, क्लियर होती थी, तब आपको उसके ऊपर लिखने में अच्छा लगता था कि नहीं लगता है। कॉपी ले लीजिए, कोई रजिस्टर ले लीजिए। जब किसी रजिस्टर में आपको बोला जाए कि आप इस पे कुछ लिखिए, तो अगर वो प्लेन है, एकदम कोरा कागज है और क्लियर है, तो आपको उस पर लिखने में बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है उस पर, जो भी आप लिखो। बट अगर मैं आपको उस पेपर पे ऑलरेडी कुछ इस तरह से क्रॉस करके, कुछ ऐसे काट पीट करके फिर मैं आपको दूं और फिर बोलूं कि इस पे लिखिए, तो आपका मन करेगा क्या उसको लिखने का। और अगर मान लीजिए लिख भी दोगे, हो सकता है आपको ही समझ में ना आए, तो मुझे क्या समझ में आएगा, है ना। तो अगर आप लिख भी दोगे, आपका मन नहीं मानेगा। क्यों? आप कहोगे सर मैं कुछ लिखना तो चाह रहा हूँ या लिखना तो चाह रही हूँ, बट वो इस पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रही हूँ। बस वही है। अगर इस एग्जाम्पल को समझ गए तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब दिमाग में आप पढ़ने बैठते हो, अगर बहुत सारा कचरा भरा है, कचरा मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं आपके मन में, किसी भी चीज को लेकर थॉट हो सकते हैं, कोई भी चीज है। आप घर से मान लीजिए, पढ़ने से पहले आपने मान लीजिए अपने माता पिता से बात की है ना, घर की कोई टेंशन उन लोगों ने आपको बताई या आपने डिस्कस की, किसी वजह से वहां पर थोड़ी आपकी बहस भी हो गई, फिर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, वो चीज आपके दिमाग में हो सकती है। मान लीजिए उसके अलावा किसी दोस्त से आप बात कर रहे थे, उसके साथ किसी बात को लेकर मान लीजिए उसने कोई बात आपको बताई, कोई स्टोरी बताई, वो आपके दिमाग में रह सकती है। उससे भी आसान समझ लीजिए, मान लीजिए आप कोई मूवी, कोई ड्रामा कुछ भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे आजकल बड़ा चलन है ना। तो वो देख रहे हैं, उस चीज का इफेक्ट आपके माइंड पर काफी, जब ये बोला जाता है, साइकोलॉजिकल प्रूवन है ये बात, कि अगर मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हैं तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे 4-5 घंटे तक बना रहता है। ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई घटना ऐसी जो आपके जीवन में तुरंत घटी है, उसका इफेक्ट आपके मन पर रहता है। अब वो कोई भी हो सकता है, आप किसी दोस्त से मिले, आपने किसी पे फोन पे बात की, आप मूवी देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हैं, या मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई उससे मन में, है ना। तो ये चीजें अगर आपके मन में है और फिर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, लगातार 14-15 घंटे मेहनत करनी है। तो जैसे ही आप उसमें पढ़ने बैठे और आपके दिमाग में ऑलरेडी वो चीजें हैं, तो बात तो वही होगी ना, फिर से उस कागज को याद करिए जिस पर ऑलरेडी कचरा किया हुआ था, फिर आपको लिखना था। जिस पर ऑलरेडी काट पीट कर रखी थी, उस पर आपको लिखना था। आसान नहीं था ना। तो फिर कहना क्या चाहते हैं हम चाहते हैं दिमाग को एकदम उस कोरे कागज की तरह उधरो जब पढ़ने बैठना है। पढ़ने से पहले 2 मिनट की एक एक्सरसाइज करो। अगर मेरे कहने पे कर सकते हो, उसका इफेक्ट ना मिले तो आप मुझे कहना कि सर आप झूठ बोल रहे थे, आपने, आप मेरे को फायदा नहीं हुआ है। इसी में कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पब्लिक करूंगा उस कमेंट को, दिखाऊंगा लोगों को कि हाँ इस चीज को लेकर मैं गलत हूँ। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो, 2 मिनट की एक्सरसाइज ये है, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने बैठना है ना, जल्दबाजी मत करिए, पढ़ने बैठिए और आपको लग रहा है कि दिमाग, एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक वीडियो में कि सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। अगर जिन बच्चों ने किया होगा वो लोग बेनिफिट ले रहे होंगे उसका, ठीक है। 10 मिनट मेडिटेशन कर लोगे तो थॉट्स वहां पर न्यूट्रल हो जाएंगे। थॉट्स होते हैं ना हमारे दिमाग में, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, यहाँ पर सेंटर में आकर खत्म हो जाते हैं। दिमाग बड़ा रिलैक्स और हल्का फील करता है, फिर आप पढ़ने बैठते हो, बहुत अच्छा आउटपुट आता है। मान लीजिए वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा छोटी छोटी एक्सरसाइज क्या है समझो। अब इसके लिए कोई फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं है, समझो एक्सरसाइज का मीनिंग समझो क्या है। जब पढ़ने बैठना है ना, जब भी पढ़ने बैठना है, आपको पता है आप किसी ना किसी जोन में पढ़ने बैठते होगे कि 2 घंटे अभी पढ़ लिया, 3 घंटे बाद में पढ़ लिया, रात में 3-4 घंटे पढ़ लिया। ऐसे ही पढ़ना चाहिए रेगुलर, आप बॉडी को एक जगह नहीं बिठा के रख सकते, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए एक ब्रेक के बाद आप पढ़ने बैठे,
है ना? तो 2 मिनट अपने मन को ये बोलिए उस समय पे, ये बोलिए कि देखिए अब जो भी मेरे मन में चल रहा है ना, जो भी मेरे मन में चल रहा है, अपने मन को बोलिए एक बार के लिए, थोड़े समय के लिए इरेज़ कर दो। कमांड दे दो अपने मन को। कमांड देते हैं ना कंप्यूटर में, डिलीट, इरेज़, इस तरह की कमांड देते हैं ना, उस तरह की कमांड दे दो मन को, ताकि मन जो है 2 मिनट के लिए भूल जाए। उसको समझाओ प्यार से, उसको बोलो देखो अब अगर चीज़ें याद रहेंगी ना, ज़्यादा तुम मेरे को वो चीज़ें याद दिलाओगे जो मैंने अभी देखी हैं, सुनी हैं, बात की है, तो फिर मैं फ़ोकस नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। ठीक है? तो ये अपने मन को बोलो। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, मन को बोलो कुछ नहीं आना चाहिए मन में अब, पढ़ना है मुझे। मुझे 2 घंटे अब फ़ोकस से पढ़ना है, तो फ़ोकस आप बनने नहीं दोगे अगर ये चीज़ें रहेंगी तो। तो अगर दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाए, अगर 80% भी सक्सेसफुल हो गए ना, 20% चीज़ें बनी रही, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। 80% इरेज़ कर दिया और पूरा फ़ोकस से पढ़ा, मेमोरी पावर ना बढ़े, आप मुझे कह दीजिएगा। आप कह दीजिएगा कि सर आपने गलत बताया था। मेमोरी की वजह से बच्चे इतने परेशान सर पढ़ते हैं, मेंटरशिप सेशन में भी मैंने सुना है कि सर पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? कोई चीज़ फ़ोकस के साथ जब हम मूवी देखते हैं, तो हमें हर एक चीज़ क्यों याद रहती है? कभी भी सोच के देखिएगा। मूवी जब देखते हैं, तो कोई भी सीन मैं आपसे पूछ लूँगा ना, आप तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट से देखते हैं ना, फ़ोकस से देखते हैं। उस समय कुछ सोच जब मूवी देख रहे होते हो, घर का ख़्याल आता है क्या मन में? कभी अपने आप से पूछ के देखिएगा। जब मूवी देख रहे होते हो, कोई वेब सीरीज़ देख रहे होते हो, कोई चीज़ आती है दिमाग में? आता है करियर का डर, आता है फ्यूचर को लेकर टेंशन, आता है मम्मी-पापा से कोई किसी बात को लेकर बहस हुई, आता नहीं आएगा ना? क्यों? क्योंकि इन वहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। पर पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए, इसीलिए तो पढ़ाई याद नहीं रहती ना। क्यों याद रहेगी? पढ़ाई को बोरिंग मान लिया, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कभी माना ही नहीं। पढ़ाई को कभी अपने मन से दिल उसको माना ही नहीं कि ये रुचिकर चीज़ है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है? उसमें रुचि ली ही नहीं आपने। तो अगर जिसने रुचि ली है उसको नहीं भूलता है। मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ के तैयारी करने वाले भी बच्चे थे, जिनको एक बार पढ़ने के बाद रिवीज़न की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो इतना उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन्ड कर लिया कि हर एक जब पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं हमेशा इसीलिए तो कहता हूँ 12, 14, 16 घंटे मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है कि आपने कितना फ़ोकस से पढ़ा है। 5 घंटे पढ़ो, इतना फ़ोकस से पढ़ो कि आउटपुट 10 घंटे के बराबर, आउटपुट 12 घंटे के बाद फ्री रहो, करो एन्जॉय बाद का टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 12 घंटे टेबल पर बैठे हो, आउटपुट 2 घंटे का भी नहीं है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का? समझे? पढ़ते समय मन को 2 मिनट के लिए ये समझाओ कि इरेज़ कर दो सारी चीज़ें, डिलीट कर दो सारी चीज़ें। अब पढ़ने जा रहा हूँ, अब नया लिखूँगा इस किताब पे, इस पेज पे, इस कोरे कागज़ पे नई चीज़ें लिखने जा रहा हूँ, लिखने जा रही हूँ। इस स्लेट पे कुछ नया लिखने की कोशिश कर रही हूँ, नया, ताकि मेरे दिमाग में वो हमेशा बना रहे। वो हार्ड मेमोरी में हमेशा स्टोर रहेगा अगर आपने थोड़ी देर के लिए मन को ये समझा दिया। और ये 1-2 मिनट की एक्सरसाइज़ है। 2-2 4-4 घंटे की शिफ्ट लगाते हो पढ़ने के लिए और 2 मिनट नहीं दे सकते हो अपने आप को। और 2 मिनट दे लोगे, ना इफ़ेक्ट आए मुझे कहिएगा, ठीक है? मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये सब चीज़ें की हैं, जितनी भी वीडियोज़ मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मैंने पर्सनली अपने जीवन में किए हैं और मैंने उन पर पार पाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं आप खुद पर पार नहीं पा पाया हूँ, मैं शायद वो कभी उसको उसको लेकर वीडियो भी ना बनाऊँ, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिकली कर देखेंगे जीवन में, तो बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको, बहुत सारा रिलैक्स और मेमोरी पावर की समस्या नहीं रहेगी आपको। 2 चीज़ें अगर आप मेरी मान लें, एक मेडिटेशन वाला और एक ये वाला, मेमोरी वाली चीज़ें खत्म हो जाएँगी। दोबारा से दिक्कत नहीं रहेगी। तीसरा ऐड कर लेना रिवीज़न, ठीक है? तीसरा अगर रिवीज़न टाइम टू टाइम करते रहोगे तो मेमोरी वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा कि सर याद वाली चीज़ को बोलोगे। एक बच्चे हैं वो बार-बार यही कमेंट करते हैं, सर भूल जाता हूँ, सर भूल जाता हूँ, सर भूल जाता हूँ। जबकि एक भी वीडियो उसने मुझे लगता है अच्छे से सुनी नहीं होगी। मेमोरी को लेकर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ठीक है? आज फिर उसको बता रहा हूँ, 3 चीज़ें करनी है। एक मेडिटेशन करो सुबह 10-15 मिनट और एक पढ़ते समय ये वाली एक्सरसाइज़ हमेशा करनी है जो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की है। उस एग्ज़ाम्पल को हमेशा याद रखना जब भी पढ़ो। और तीसरी चीज़ आप ये कर लेना कि भई साथ के साथ समय अनुसार थोड़ा टाइम पीरियड के बाद रिवाइज़ करते रहो। तो फिर चीज़ें कभी लॉन्ग भूलेंगी ही नहीं। कोई भी चीज़ आप 3-4 बार पढ़ लेते हो ना तो वो हार्ड मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फिर चीज़ें कभी नहीं भूलती। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको करिएगा, अगर अच्छा लगे, अगर चीज़ें बेनिफिट मिले तो कमेंट बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बताए का आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।